हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल टिरोलिया। हमारा आज का जो टॉपिक है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिकली हम लोग देखेंगे आज टाइप्स ऑफ सीरीज़ कि सीरीज़ कितने तरह की होती है और उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। रीज़न बीइंग, हमने अपनी लास्ट क्लास में फीचर्स ऑफ अ गुड एवरेज बता दिया था और अब हमें मीन मीडियन मोड इनका फॉर्मूला डिस्कस करना है। तो फॉर्मूले पे चलने के पहले हम आपको टाइप्स ऑफ सीरीज से इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे। रीज़न बीइंग, जब हम मीन मीडियन मोड का फॉर्मूला देखेंगे तो वहाँ पे टाइप्स ऑफ सीरीज का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टाइप्स ऑफ सीरीज से। बेसिकली देखो, अगर क्रक्स की बात करें तो सीरीज तीन तरह की ही हो सकती है। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल सीरीज, देन डिस्क्रीट सीरीज एंड देन कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब एक एक करके तीनों पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है ना कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन की वैल्यूज दी रहती हैं और हम ये मानते हैं कि हर एक ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर्स। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि वो ऑब्जर्वेशन कितनी बार अकर हुआ। क्लियर? तो इंडिविजुअल सीरीज मतलब सिंपली एक ऐसी स्टैटिस्टिकल सीरीज जहां इन विच ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर लिस्टेड आउट। हम सारे ऑब्जर्वेशंस को लिस्ट आउट करते हैं, मतलब मेंशन करते हैं, एंड ऑल द ऑब्जर्वेशंस हैव अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1। क्लियर? जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे हमारे पास x दिया होगा 1, 4, 8, 9, 11। बस ये इंडिविजुअल सीरीज है और हम ये मानेंगे कि सबकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1। इसीलिए हमें फ्रीक्वेंसी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो सिंपली इंडिविजुअल सीरीज में हम क्या करते हैं कि जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं सबको हम अलग अलग शो करेंगे, दैट इज शोन सेपरेटली, कि हर एक ऑब्जर्वेशन को अलग अलग शो करेंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हमेशा 1। अब जैसे इसका एग्जांपल ले लो कि हम बात कर रहे हैं कि एक क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कितने, 10 स्टूडेंट्स। क्लियर? तो अब अगर मान लो उनका कोई टेस्ट होता है और उसको हमें सीरीज बनानी है तो हम सिंपली क्या करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज, क्योंकि हमारे पास क्लास में सिर्फ कितने स्टूडेंट्स हैं बेटा, 10। क्लियर? तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मार्क्स। लेट्स से किसी का 20 आया होगा, किसी का 40, किसी का 16, 17, 18, 41, 22, 23, 12। क्लियर? तब यहाँ देखो हमारा बेसिकली एग्जाम्पल किस पे था, नंबर ऑफ मार्क्स पे। बट क्योंकि हमें पता है कि क्लास में सिर्फ 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो उस केस में हम इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, विद हेल्प ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। और हमारे लिए वैल्यूएबल क्या है, ये वैल्यू जो नंबर ऑफ मार्क्स शो कर रही है। क्लियर? और नंबर ऑफ मार्क्स जब हम शो करेंगे तो सिंपली हमें पता है कि ये ऑब्जर्वेशन है और सबकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी है, 1। क्लियर? आप देखना जब भी आपके पास इस तरीके से वैल्यू रहेगी, x है 4, 5, 6, 7, 8, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इंडिविजुअल सीरीज। इसके साथ आप देखोगे तो कभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होगी। क्लियर? और इंडिविजुअल सीरीज को हम दो तरह से अरेंज कर सकते हैं, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग। अगर मान लो हम छोटी वैल्यू से शुरू करें और जाते जाते बड़ी वैल्यू पे जाए, उस केस में इसको क्या बोलेंगे बेटा, असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? और वही इसको रिवर्स फॉर्म में, दैट इज हम बड़ी वैल्यू से शुरू करते और अरेंज करते छोटी वैल्यू तक, तो उसको हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? तो ये ओवरऑल इंडिविजुअल सीरीज थी और इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है कि सारे ऑब्जर्वेशंस जो हैं अलग अलग शो किए जाते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी हमेशा 1 होती है। क्लियर? तो ये ओवरऑल हमारा इंडिविजुअल सीरीज था। अब हम लोग चलेंगे डिस्क्रीट सीरीज पे। अगर डिस्क्रीट सीरीज की बात करें तो डिस्क्रीट सीरीज में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ साथ हमेशा फ्रीक्वेंसी भी दी रहती है। हमेशा ये चीज़ भी मेंशन की रहती है कि वो कितने टाइम्स अकर किया है। जैसे अब एग्जांपल मानो कि क्लास में 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ एंड टोटल 50 स्टूडेंट्स थे। क्लियर? हमने इंडिविजुअल सीरीज में बताया था कि 10 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, और अब हम बता रहे हैं कि 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ है और स्टूडेंट्स कितने हैं, 50। तो ये जो 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ है बेटा, ये क्या हो जाएगा, x 1 2 3 4 ऐसे करके पूरा 10 तक। अब 1 मार्क्स
कई सारे स्टूडेंट्स को मिला होगा क्योंकि ओवरऑल क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स। तो लेट्स से 1 मार्क्स मिला है 10 स्टूडेंट्स को, तो इसका मतलब 1 कितनी बार अकर किया, 10 बार। क्लियर। तो फ्रीक्वेंसी दैट इज नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर, ये ऑब्जर्वेशन है 1 और ये कितने टाइम्स अकर करा है, 10 टाइम्स। वैसे 2 है, लेट्स से ये 4 टाइम्स अकर किया है, 3 6 टाइम्स अकर किया है, 4 2 टाइम्स अकर किया है एंड 10 1 टाइम्स अकर किया है। क्लियर। तो सिंपली यहाँ पे हमने क्या बोला, डिस्क्रीट सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में हमने बोला कि जो हम ऑब्जर्वेशन लेंगे वो 10 मार्क्स है और उसकी फ्रीक्वेंसी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पे मेंशन भी किया है कि इन दिस सीरीज all the items are divided in certain groups but these groups are not continuous, therefore these series are known as discrete series। क्योंकि देखो हमने यहाँ पे आइटम्स किसको लिया, ऑब्जर्वेशन किसको लिया है, मार्क्स को, है ना। बट क्या मार्क्स कॉन्टिन्यूस फॉर्म में रखने की जरूरत थी, नहीं, क्योंकि सिंपली जब 10 मार्क्स का टेस्ट हो रहा है तो आप उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके प्रेजेंट कर सकते हो, आपका डेटा बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा। क्लियर। एंड 50 स्टूडेंट्स थे इसलिए हमने उनकी फ्रीक्वेंसी इस तरीके से मेंशन की। बट इफ़ इन केस मान लो 50 स्टूडेंट्स के साथ साथ जो टेस्ट होता वो 50 मार्क्स का होता बेटा, तो आप इस तरीके से सीरीज़ को प्रेजेंट नहीं कर पाते। और उसका रीज़न यही है कि अगर हम 1 2 3 4 5 6 से लेकर के 50 तक जाते तो हमारा टेबल जो है वो बहुत लेंदी हो जाता। क्लियर। तो डिस्क्रीट सीरीज़ हमेशा याद रखना तब यूज़ करते हैं जब आइटम्स और ऑब्जर्वेशंस स्मॉल हो और फिर उनकी फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन तो हम ईजिली कर सकते हैं। बट डिस्क्रीट सीरीज के टाइम आप याद रखना कि आपके पास x की भी वैल्यू दी होगी एज वेल एज फ्रीक्वेंसी की भी वैल्यू दी होगी। x इफ इन केस नंबर ऑफ मार्क्स है तो कितनी बार हर एक मार्क्स अकर किया है उसकी फ्रीक्वेंसी मेंशन की होगी। क्लियर। लास्ट, continuous series. अब simply in these series all the variables are divided in certain continuous groups and their respective frequencies will be written with them. Let's say अगर हमारे पास क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और हमने जो टेस्ट कंडक्ट किया है बेटा वो है 50 मार्क्स का। तो अब देखो 50 मार्क्स को हम 0 1 2 3 4 करके अलॉट नहीं कर सकते, तो 50 मार्क्स का हम ग्रुप बना ले। ग्रुप किस तरीके से बनेगा, सिंपली 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 कि जो 0 से लेकर के 10 मार्क्स तक ला रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी हम उसके सामने लिखेंगे, 10 to 20 जो ला रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी उसके सामने एंड सो ऑन। तो ऐसे क्या होगा कि आपने ये देखो 50 स्टूडेंट्स का कैलकुलेशन हो गया और ये 50 मार्क्स का कैलकुलेशन हो गया। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हमेशा आपके पास नंबर ऑफ मार्क्स या कोई भी एक वेरिएबल दिया होगा और वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी। क्लियर। तो ये हमारा था कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इन दिस सीरीज all the variables are divided in certain continuous groups and the respective frequencies will be written with them, कि उनकी फ्रीक्वेंसीज उनके साथ साथ लिखी होती है। तो सिंपली देखो इंडिविजुअल सीरीज में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल दिया होगा और हम मान लेते कि उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होगी 1, इसीलिए हम फ्रीक्वेंसी को कहीं शो नहीं करते। मतलब जब भी हमारे पास कोई सीरीज दी हो जिसमें सिर्फ x मेंशन किया हो तो हम मानेंगे कि वो इंडिविजुअल सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज में वेरिएबल के साथ साथ दैट इज x के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी होगी, बट ये जो x है दैट इज वेरिएबल, ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं होगा, ये किस फॉर्म में होगा 1 2 3 4 5 के फॉर्म में। क्लियर। तो जहां हमारे पास x गिवन हो एज वेल एज फ्रीक्वेंसी गिवन हो बट x कॉन्टिन्यूस फॉर्म में ना हो तो हम मानेंगे वो डिस्क्रीट सीरीज है। एंड इफ इन केस मान लो हमारे पास इस तरीके से सीरीज दी हुई है और साथ ही साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है तो हम क्या मानेंगे, ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है जहां वेरिएबल भी दिया है और वेरिएबल के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है। क्लियर। तो ये ओवरऑल हमारे पास 3 तरह की सीरीज थी जिस पे हमने डिस्कशन कर लिया। अब इन तीनों सीरीज का आप यूज देखोगे जब हम मीन मीडियन मोड के फॉर्मूलाज पर डिस्कशन करेंगे, तब आप देखते हो कि हमेशा हमारे पास 3 तरह की सीरीज होती है और उस सीरीज के बेसिस पे फॉर्मूला चेंज होता है। क्लियर। जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बट अभी 1-2 पॉइंट हमें और डिस्कस करना है। जैसे अभी हमने देखा कि ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हमने इस तरीके से क्लास बनाई हुई है। यहाँ पे हम कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे जो बेसिकली हमने अपने स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा पे भी डिस्कस की थी, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बट वो हम यहाँ फिर डिस्कस करें कि इस एक पर्टिकुलर ग्रुप को हम क्या कहते हैं बेटा, क्लास। हर एक ग्रुप को इंडिविजुअली हम क्या बोलेंगे, क्लास। क्लियर।
इसके साथ ही साथ ये जो वैल्यू दी है 0, 10, 20, ये है लोअर लिमिट, एंड 10, 20, 30 ये है अपर लिमिट। क्लियर कि इंडिविजुअली हम सबको क्लास कहते हैं, जो वैल्यू हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड दी है उसको हम लोअर लिमिट कहते हैं और जो राइट हैंड साइड दी है उसको अपर लिमिट कहते हैं। अब इसके साथ साथ एक और टर्म है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल हम लोग कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हर एक क्लास के लिए, जैसे इसके लिए क्या हो जाएगा 10 माइनस 0, तो क्लास इंटरवल हो गया 10। इसके लिए क्या होगा 20 माइनस 10, अपर लिमिट लोअर लिमिट 10। इसके लिए क्या हो जाएगा 30 माइनस 20, 10। क्लियर? तो इंडिविजुअली हमने सबका क्लास इंटरवल भी कैलकुलेट कर लिया। अब देखो, जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फॉर्मूलाज देखेंगे मीन मीडियन मोड का, तो वहाँ आप कॉन्टिन्यूस सीरीज में देखोगे कि ये तो हमारे पास वेरिएबल्स दिया हुआ है, इससे हमें x कैलकुलेट करना होता है और x किसको डिनोट करता है? मिड वैल्यू को। क्लियर? मिड वैल्यू का फॉर्मूला है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 10 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5। इस पर्टिकुलर क्लास की मिड वैल्यू कितनी है 5। इसकी मिड वैल्यू कितनी है 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 15। इसकी कितनी हो जाएगी 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 25। तो हर एक इंडिविजुअल क्लास के लिए मिड वैल्यू डिफरेंट आएगी और उस मिड वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? x कहते हैं। क्लियर? मिड वैल्यू बेसिकली देखो ना, इसके बीच को ही तो रिप्रेजेंट करिए 5, 15, 25 एंड सो ऑन। अब देखो x तो हमने निकाल लिया 5, 15, 25 और कॉन्टिन्यूस सीरीज के साथ हमेशा क्या गिवन होता है? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी मतलब कि ये कितने टाइम्स अकर किया, मतलब 0 to 10 का जो ऑब्जर्वेशन है वो कितने टाइम्स अकर किया है, दैट इज नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर्स। क्लियर? तो यहाँ होपफुली सारे टर्म्स हमने क्लियर कर दिए कि क्लास क्या है। इंडिविजुअली हर ग्रुप को हम क्लास कहते हैं। क्लास लिमिट दैट इज अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट क्या है वो भी बता दिया। क्लास इंटरवल भी बता दिया। मिड वैल्यू जो कि बेसिकली हम लोग कॉन्टिन्यूस सीरीज में कैलकुलेट करते हैं, फ्रीक्वेंसीज। ये 5 टर्म्स थे जो कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो हमने सबको अलग अलग डिस्कस कर लिया है। होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज। अब देखो, कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी 2 चीज़ें होती हैं। एक आपने देखा है एक्सक्लूसिव सीरीज होती है और एक हमने देखा है इंक्लूसिव सीरीज होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझ लेते हैं, एंड हम हमेशा क्वेश्चन किस सीरीज से सॉल्व करते हैं ये भी देख लेते हैं। देखो, एक्सक्लूसिव सीरीज का पहले हम एग्जाम्पल बताएंगे। एक्सक्लूसिव सीरीज हम हमेशा ऐसे लिखते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। इसका क्या मतलब है कि यहाँ जो अपर लिमिट है फर्स्ट क्लास में और सेकेंड क्लास की जो लोअर लिमिट है वो सेम है। तो फर्स्ट क्लास में 10 को हम इंक्लूड नहीं करते, बल्कि वो हम सेकेंड क्लास में इंक्लूड करते हैं। क्लियर? वैसे अगेन 20 हम इस क्लास में इंक्लूड नहीं करके थर्ड क्लास में इंक्लूड करेंगे। तो एक्सक्लूसिव सीरीज मतलब जहां अपर लिमिट को हम इस ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में इंक्लूड ना करके सेकंड ग्रुप में इंक्लूड करते हैं। देखो, हमने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी कि वेयर द वैल्यू ऑफ अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेम ग्रुप बट विल बी इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट ग्रुप। मतलब इफ इन केस मान लो 0 to 10 है, तो जब हम इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं तो हम 0 से 9 तक की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखेंगे, बट 10 की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके नहीं लिखते। जैसे इफ इन केस मान लो एग्जाम्पल दिया है मेरे पास, वैल्यूज़ है 0, 4, 9, 10, 12, 14। क्लियर? अब इससे अगर मान लो हमें सीरीज बनानी है कॉन्टिन्यूस सीरीज, तो 0 to 10, 10 to 20। अब देखो, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे 1, 2, 3। यहाँ सिर्फ क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। इस 10 की फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ इंक्लूड नहीं करके बल्कि इस क्लास में सेकेंड क्लास में इंक्लूड करेंगे 1, 2, 3। यहाँ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी 3। मतलब 10 को हम सेम क्लास में नहीं इंक्लूड करके सेकेंड क्लास में इंक्लूड करते हैं और इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। क्लियर? अब इंक्लूसिव सीरीज देखो, वर वैल्यू ऑफ अपर लिमिट इज इंक्लूडेड इन द सेम ग्रुप। तो इंक्लूसिव सीरीज का एग्जाम्पल होगा 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39। अब देखो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ की जो अपर लिमिट और यहाँ की लोअर लिमिट है वो अलग अलग है। इसका मतलब ये 0 to 9 सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज कहाँ इंक्लूड होगा? इसी पर्टिकुलर ग्रुप में। 10 to 19 की सारी फ्रीक्वेंसीज कहाँ इंक्लूड होगी? इसी पर्टिकुलर ग्रुप में। जैसे इसका एग्जाम्पल भी ले लो, जो एग्जाम्पल अभी हमने ऊपर लिया था 0, 4, 9, 10,
12, 14 यही लिया था। तो देखो यहाँ पे 0 to 9 मतलब ये 3 तो हम यहाँ इंक्लूड करेंगे ही करेंगे, और 10 to 19 मतलब ये हम यहाँ इंक्लूड करेंगे। तो इंक्लूसिव सीरीज में सिंपली ये चीज़ बता देता है कि आप सारी वैल्यूज़ को जो आपने मेंशन किया है, सारी वैल्यूज़ को आप इंक्लूड करोगे, फिर चाहे वो लोअर लिमिट हो चाहे अपर लिमिट हो। क्लियर? यहाँ पे देखो हमने अपर लिमिट और सेकंड ग्रुप में भी अपर लिमिट को कनेक्ट भी नहीं किया। तो इंक्लूसिव सीरीज में क्या होता है कि लोअर लिमिट भी इंक्लूड करते हैं और अपर लिमिट भी इंक्लूड करते हैं। क्लियर? अब देखो हमारे पास इंक्लूसिव सीरीज अगर दी है और उससे हमें एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है, क्योंकि कई बार आप देखोगे ना तो इंक्लूसिव सीरीज से हम कई सारी चीज़ें सॉल्व नहीं करते, जो कि हम अपने आगे आने वाली क्लासेस में बताएंगे कि इंक्लूसिव सीरीज से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सॉल्व नहीं हो पाती। तो उस केस में हमें सीरीज को कन्वर्ट करना होता है इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। अब देखो इसका तरीका क्या है ये भी समझ लो। लेट्स से हमारे पास इंक्लूसिव सीरीज में दिया है 0 to 9, 10 to 19 एंड 20 to 29। हमें इसको कन्वर्ट करना है बेटा एक्सक्लूसिव सीरीज में। तो बहुत सिंपल तरीका है कि आप लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर दो और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दो। ये हर एक इंडिविजुअल ग्रुप के लिए हम बता रहे हैं या हर एक इंडिविजुअल क्लास के लिए बता रहे हैं। अब इस क्लास पे ये एप्लीकेबल करो। 0 जो कि लोअर लिमिट है उससे 0.5 माइनस करेंगे तो -0.5 आ जाएगा 2। 9 में दैट इज अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे तो 9.5 आ जाएगा। अगेन सेकेंड क्लास के लिए भी हम यही करेंगे कि 10 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 9.5 हो जाएगा, और 19 दैट इज अपर लिमिट में 5 ऐड करेंगे 0.5 तो 19.5 हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट क्लास के लिए 20 में से 0.5 माइनस करो तो 19.5 आ जाएगा, और 29 में ऐड करो तो 29.5 आ जाएगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट हुआ कि नहीं। एक्सक्लूसिव सीरीज मतलब क्या कि जो फर्स्ट ग्रुप की अपर लिमिट है वो सेकेंड ग्रुप की लोअर लिमिट हो, देन यहाँ पे जो अपर लिमिट है वही नेक्स्ट क्लास में लोअर लिमिट है। क्लियर? तो इस तरीके से हम इंक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट कर देते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज में। होपफुली ये पॉइंट क्लियर होगा। यहाँ हमें सारे के सारे टर्म्स समझाने थे जो कि बेसिकली रिलेटेड है टाइप्स ऑफ सीरीज से। इन सब का एप्लीकेशन हम तब देखेंगे जब हम सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन के फॉर्मूलाज पे डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको सारे के सारे टर्म्स क्लियरली समझ आए होंगे। हमने अपनी पहले की क्लास में भी बताया है कि स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ओवरऑल बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हमने अपनी ये सीरीज़ जहाँ पे हमने पूरे स्टैटिस्टिक्स का डिस्कशन स्टार्ट किया है वो हर एक कॉम्पिटिटिव लेवल आपको काम आएगा। एसएससी, सीजीएल, ईपीएफओ, यूजीसी नेट, एमकॉम, बीकॉम एंट्रेंस, हर एक लेवल के लिए स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मेरा डिस्कशन सेशन कंप्लीट हो जाएगा हम MCQ सेशन अपलोड करना स्टार्ट करेंगे, जहां हम डेली बेसिस पे 10 MCQs का डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सो दैट आपको नेक्स्ट क्लास की अपडेट एंड नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको आज की क्लास में कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना, एंड आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना। Thank you so much.